गुड न्यूज में क्लास 12 की पेड क्लास की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन चल रहा है और रीडिंग सेक्शन में जो हम लोग का 15 अनसीन पैसेज की श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम लोग अनसीन पैसेज नंबर 9 को देखेंगे। मींस नवीं अनसीन पैसेज को कवर करेंगे और ये अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2023 के एबी सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है और ये क्लास टॉपर्स बेस, टारगेट बेस और तांडव बेस तीनों बेस के लिए कंबाइंड क्लास है और सभी पेड क्लास की प्यारे बच्चे ध्यान देंगे कि एक क्लास केवल पेड क्लास के बच्चों के लिए है। तो इसलिए यहां पर जो नोटिस लिखा गया है आप इस नोटिस को ध्यान से पढ़ेंगे कि अगर आपने पेड क्लास की कोई भी सेपरेट क्लास कहीं भी शेयर किया तो आपको बिना बताए पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मींस प्यारे बच्चे आपको पेड क्लास की इस सेपरेट क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। अगर आपने कहीं पर भी क्लास को शेयर कर दिया तो सीधे आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा किसी भी कीमत पर आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। इस चीज को प्यारे बच्चे आप अपने दिमाग में पूरी तरह से सेट कर लीजिए और आपको टारगेट भूलना नहीं है। इस वर्ष हम लोग को इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है। इस चीज को दिमाग में अभी से अच्छे से सेट कर लीजिए। अब यहां पर देखिए आपका अनसीन पैसेज नंबर 9 लिखा गया है और उसके नीचे देखिए लिखा गया है यूपी बोर्ड 2023 एबी। मींस यह अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2023 के एबी सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। मींस भैया अभी जो बोर्ड परीक्षा हुई थी उसी का ये अनसीन पैसेज है और एक छोटा सा अनसीन पैसेज है प्यारे, बहुत बड़ा अनसीन पैसेज नहीं है, केवल 2-3 पेज का जो है छोटा सा अनसीन पैसेज है और इस अनसीन पैसेज के आधार पर यहां पर देखिए क्वेश्चंस है, मींस प्रश्न है। तो पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे कि किस तरह से किस प्रकार के प्रश्न इस अनसीन पैसेज के आधार पर पूछे गए थे। और प्यारे इस अनसीन पैसेज का आपको प्रत्येक वर्ड की मीनिंग को भी बताते चलेंगे, तो इसलिए आप प्रत्येक वर्ड की मीनिंग को अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे और तैयार भी करते चलेंगे। कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और आप कोशिश करना इस अनसीन पैसेज को भी आप अपनी कॉपी में लिख लेना। जब आप इस अनसीन पैसेज को अपनी कॉपी में लिखेंगे तो और बेहतर ढंग से ये अनसीन पैसेज आपका तैयार हो जाएगा और वर्ड मीनिंग में जो आपकी समस्या है उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तो इसलिए भैया बिल्कुल कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, आपकी मेहनत एकदम शानदार होनी चाहिए ताकि इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इस वर्ष लाया जा सके। तो इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। अब आ जाते हैं इसके हिंदी अर्थ पे। यहां पर देखिए दिए हुए हैं सम पीपुल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं। सम मीन्स हो जाएगा कुछ, पीपल मीन्स हो जाएगा लोग, थिंक मीन्स हो जाएगा सोचना या विचार करना। कुछ लोग सोचते हैं दैट द एम ऑफ एजुकेशन, एम मीन्स होता है उद्देश्य, दैट मीन्स हो जाएगा की जो है शिक्षा का, द एम ऑफ एजुकेशन मीन्स शिक्षा का उद्देश्य, एजुकेशन मीन्स हो जाएगा शिक्षा, एम मीन्स हो जाएगा उद्देश्य। मीन्स कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य इज मेयरली, मेयरली मीन्स होता है केवल, इज मेयरली मीन्स केवल, टू गिव नॉलेज मीन्स ज्ञान प्रदान करना है, नॉलेज मीन्स हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा, गिव मीन्स हो जाएगा प्रदान करना। तो अब पूरे का अर्थ आप लोग एक बार में देख लीजिए। सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज, तो मीन्स जो है कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना है। तो आपको वर्ड मीनिंग भी बता दिए, हिंदी अर्थ भी बता दिए। आगे बढ़े, अगले जो है अगले सेंटेंस पढ़ते हैं, देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है, ध्यान से समझते चलिए। दीज पीपुल वांट, दीज पीपुल मीन्स ए लोग, मीन्स जिसके बारे में ऊपर दिया गया है उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जिसके थॉट्स ऊपर वाले हैं। दीज पीपुल मीन्स ए लोग, वांट स्टूडेंट्स छात्रों से चाहते हैं, ए लोग छात्रों से चाहते हैं टू रीड बुक्स, कि ये छात्र क्या करें किताबें पढ़ें। तो ऐसी दी हुए हैं दीज पीपुल वांट स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स, ये लोग चाहते हैं कि जो है छात्र क्या करें किताबें पढ़ें, एंड डू नथिंग एल्स, और इसके अलावा कुछ भी ना करें। ये लोग चाहते हैं कि छात्र जो है सभी छात्र क्या करें किताबें पढ़ें और कुछ भी ना करें। तो ऐसी दिए हैं डू नथिंग कुछ भी ना करें, एल्स मींस इसके अतिरिक्त, एल्स मींस हो जाएगा अतिरिक्त। और ये लोग सोचते हैं कि ये सभी छात्र केवल किताबें पढ़ें, इसके अतिरिक्त कुछ भी ना करें। बट ऐड टू देयर नॉलेज, केवल अपने ज्ञान में वृद्धि करें। बट मींस हो जाएगा केवल, ऐड मींस वृद्धि करना, टू देयर नॉलेज मींस अपने ज्ञान का। और जो है चाहते हैं कि केवल ये लोग अपनी ज्ञान का
वृद्धि करें, नॉलेज मीन्स हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा। आगे देखते हैं, अदर्स बिलीव दूसरे विश्वास करते हैं, अदर्स मीन्स हो जाएगा दूसरे मीन्स जो है यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति की बात हो रही है। अब जो ऊपर थॉट्स सम पीपुल वाला थॉट्स चल रहा था, कुछ लोगों के विचार, कुछ लोगों के विचार अब खत्म हुए। अब अदर्स बिलीव मीन्स जो अन्य लोग हैं, बिलीव मीन्स विश्वास करते हैं, दैट नॉलेज एलोन इज नॉट इनफ, कि शिक्षा ही केवल पर्याप्त नहीं है। मीन्स अन्य लोग विश्वास करते हैं केवल शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, तो वही चीज है अदर्स बिलीव मीन्स अन्य लोग विश्वास करते हैं, दैट की नॉलेज एलोन की ज्ञान केवल इज नॉट इनफ मीन्स पर्याप्त नहीं है। मीन्स कुछ लोग और अन्य जो है लोग विश्वास करते हैं कि ज्ञान केवल पर्याप्त नहीं है। ओनली दैट विच इनेबल्स, यह जो है केवल सक्षम बनाती है, इनेबल्स मीन्स हो जाएगा सक्षम बनाती है, अ मैन मीन्स एक व्यक्ति को, टू अर्न हिज लिविंग मीन्स अपनी जीविका को कमाने के लिए। मीन्स वही चीज है, दैट विच इनेबल्स जो क्या करती है सक्षम बनाती है, इनेबल्स मीन्स हो जाएगा सक्षम बनाना, योग्य बनाना, जो योग्य बनाती है सक्षम बनाती है, अ मैन मीन्स एक व्यक्ति को, टू अर्न हिज लिविंग मीन्स अपनी आजीविका को कमाने के लिए, लिविंग मीन्स हो जाएगा आजीविका, अपनी आजीविका को कमाने के लिए, कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, यही शिक्षा कहा जा सकता है। इन लोगों के अनुसार यही शिक्षा कहा जा सकता है जिसके माध्यम से हम अपनी जीविका को, आजीविका को क्या करते हैं, अर्न करते हैं। मीन्स जिस शिक्षा के माध्यम से हम जो है इसके जो है सक्षम बन जाते हैं, मीन्स अपनी जीविका को कमाने में सक्षम बन जाते हैं, वही उनके अकॉर्डिंग क्या है, एजुकेशन है, शिक्षा है। आगे देखते हैं, सच पीपल थिंक दैट, ऐसे लोग सोचते हैं, दैट ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट, कि रोटी अधिक महत्वपूर्ण है, देन एनीथिंग एल्स, किसी अन्य चीज की तुलना में। ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी किसी अन्य चीज की तुलना में क्या है, महत्वपूर्ण है, तो वही चीज यहां पर दिए हैं, सच पीपल थिंक, ऐसे लोग सोचते हैं, दैट ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट, कि रोटी अधिक महत्वपूर्ण है, देन एनीथिंग एल्स मीन्स किसी अन्य चीज की तुलना में, मीन्स किसी अन्य चीज को तुलना में ये लोग सोचते हैं रोटी ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो आजीविका की बात हो रही है कि आजीविका जिससे कमाया जाए, जिससे आजीविका कमाने में सक्षम हो जाए, वही आपका क्या है, एजुकेशन है इन लोग के अकॉर्डिंग। तो ये चीज यहां पर दिए हुए हैं, ऐसे लोग सोचते हैं कि जो है रोटी ही क्या है, महत्वपूर्ण है किसी अन्य चीज की तुलना में। आगे देखते हैं, स्टिल, फिर भी, स्टिल मीन्स हो जाएगा फिर भी, अदर्स बिलीव मीन्स अन्य लोग विश्वास करते हैं, फिर भी अन्य लोग विश्वास करते हैं, दैट एजुकेशन शुड एम मीन्स शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, एम सोलली, सोलली मीन्स हो जाएगा केवल, मीन्स केवल शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, एट मेकिंग गुड सिटीजन्स, केवल अच्छे नागरिक बनाने का उद्देश्य होना चाहिए। और जो है यही कुछ अन्य लोग भी सोचते हैं कि स्टिल, फिर भी, अदर्स बिलीव, अन्य लोग विश्वास करते हैं, दैट एजुकेशन शुड एम मीन्स शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, सोलली मीन्स केवल, एट मेकिंग गुड सिटीजन्स मीन्स अच्छे नागरिक बनाने का। मीन्स जो है कुछ अन्य लोग फिर भी सोचते हैं कि शिक्षा को उद्देश्य केवल अच्छे नागरिक बनाना होना चाहिए, एंड गुड पैट्रियट्स, और अच्छे देशभक्त बनाना होना चाहिए। पैट्रियट्स मीन्स हो जाएगा देशभक्त हो जाएगा, सिटीजन्स मीन्स हो जाएगा नागरिक हो जाएगा, तो वही चीज दिए हुए हैं। स्टिल, फिर भी, अदर्स बिलीव, अंधविश्वास करते हैं, दैट एजुकेशन शुड एम मीन्स शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, सोलली मीन्स केवल, एट मेकिंग गुड सिटीजन्स मीन्स केवल अच्छे नागरिक बनाना होना चाहिए, एंड गुड पैट्रियट्स, और एक अच्छा देशभक्त बनाना होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य। आगे देखिए, आगे क्या दिए हुए हैं, ऑल दीज पीपुल, ये सभी लोग, सी ओनली, केवल देखते हैं, वन ऑफ दी सेवरल पर्पज ऑफ एजुकेशन मीन्स शिक्षा के कई उद्देश्यों में से केवल एक उद्देश्य को ये सभी लोग देखते हैं, तो वही चीज दिए हैं, ऑल दीज पीपुल, ये सभी लोग, सी देखते हैं, ओनली वन मीन्स केवल एकमात्र, मात्र, ऑफ दी सेवरल पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के कई उद्देश्यों में से केवल ये लोग एकमात्र उद्देश्य को देखते हैं, तो वही चीज दिए हैं, ऑल दीज पीपुल, ये सभी लोग, सी देखते हैं, ओनली वन ऑफ दी सेवरल पर्पसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के कई उद्देश्यों में से केवल एक उद्देश्य को ये लोग क्या करते हैं, देखते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे अर्थ देखते हैं। यहां पर देखिए आगे है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मीन्स होता है वास्तव में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मीन्स हो जाएगा वास्तव में, एजुकेशन शुड एम मीन्स शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, एट थ्री थिंग्स टुगेदर, तीन जो है, तीन चीजों का, तीन चीजें एक साथ में होनी चाहिए।
एक्चुअल में मीन्स वास्तव में एजुकेशन शुड एम मीन्स जो है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए एट थ्री थिंग्स मीन्स तीन चीजें उद्देश्य होनी चाहिए और टुगेदर में साथ में तीन चीजें शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और ये तीन चीजें क्या हैं जो है जो शिक्षा का उद्देश्य है वो देखिए आगे दी है। इट शुड गिव मेन नॉलेज, यह जो है व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान करने वाली होनी चाहिए। मीन्स शिक्षा को जो है व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान करने वाली होनी चाहिए। मेक देम सेल्फ रिलायंट, और इन्हें जो है आत्मनिर्भर बनाने वाली होनी चाहिए। सेल्फ रिलायंट मीन्स हो जाएगा आत्मनिर्भर, और शिक्षा इन्हें आत्मनिर्भर बनाने वाली होनी चाहिए। एंड एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरों की सेवा करने वाली करने वाली होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें होती हैं, यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो फिर से देख लीजिए, इट शुड गिव मेन नॉलेज, यह जो है इससे व्यक्तियों को जो है ज्ञान प्रदान करने वाली होनी चाहिए। मेक देम सेल्फ रिलायंट, उन्हें जो है आत्मनिर्भर बनाने वाली होनी चाहिए। एंड एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरों की सेवा करने वाली होनी चाहिए। तो भैया यहां तक हो गया, आगे देखते हैं। एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन्स, शिक्षा को जो है ऐसे नागरिक को नहीं उत्पन्न करना चाहिए। हाँ, एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस मीन्स शिक्षा को नहीं उत्पन्न करना चाहिए सिटीजन्स नागरिक, मीन्स जो है शिक्षा को ऐसे नागरिक नहीं उत्पन्न करना चाहिए who while they love their own freedom, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए पसंद करते हैं, जो while they love their own freedom, जो अपनी स्वतंत्रता को पसंद करते हैं। आगे देखिए, टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, और दूसरों की स्वतंत्रता को समाप्त कर देते हैं। टेक अवे मीन्स हो जाएगा समाप्त कर लेना, मीन्स छीन लेना, और जो है दूसरों की स्वतंत्रता को छीन लेते हैं अर्थात समाप्त कर देते हैं। तो इस तरह से जो है शिक्षा का उद्देश्य इस तरह से नागरिक को उत्पन्न करना नहीं है। वही चीज ये है, एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन्स, मीन्स शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिक उत्पन्न करना नहीं है who while they love their own freedom, जो अपनी स्वतंत्रता को तो पसंद करते हैं, टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता को छीन लेते हैं अर्थात दूसरे की स्वतंत्रता को समाप्त कर देते हैं। आगे देखिए, इट शुड प्रोड्यूस मेन, इससे जो है उत्पन्न ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न करना चाहिए, मीन्स शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न करना होना चाहिए who love their own country, जो अपने देश से प्रेम करते हो, but who do not want to harm, जो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो, लेकिन जो है जो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो अदर कंट्रीज मीन्स दूसरे देशों का, जो दूसरे देशों का नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहते हो। तो ये लास्ट की लाइन देख लीजिए, बहुत बेहतरीन लाइन है। इट शुड प्रोड्यूस मेन, इसे शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न करना होता है, होना चाहिए who love their own country, जो अपने देश को तो प्रेम करते हो, but who do not want to harm, जो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो अदर्स कंट्रीज मीन्स दूसरे देशों को नुकसान ना पहुंचाना चाहते हो। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस अनसीन पैसेज का बेहतरीन सा शानदार सा हिंदी अर्थ हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्यारे बच्चों का इस जो है अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, और जो है आप लोग डाउट सेशन में आ जाया करें, अगर कोई तब भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग डाउट सेशन में आकर के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, उसमें आप लोग कोई लापरवाही नहीं करेंगे। तो भैया अब इसके प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं इस अनसीन पैसेज के आधार पर कौन से कैसे प्रश्न बने हैं, उन अनसीन जो उन प्रश्नों को कवर करते हैं। ठीक है, और एक बार फिर से आपको ध्यान दिला देते हैं, ये क्लास केवल पेड क्लास के बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करोगे। अगर आपने कहीं पर भी क्लास को शेयर किया तो सीधे आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी आपकी होगी, ग्रुप से निकालने के बाद ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। हाँ, अगर आपका कोई दोस्त यार एडमिशन लेना चाहता हो तो आपने जो प्रोसेस अपना करके एडमिशन लिए हुए हैं वही प्रोसेस अपना करके आप एडमिशन दिला सकते हैं, ये आप काम कर सकते हैं। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चंस लिखा गया है, प्रश्न पूछा गया है। देखिए इस अनसीन पैसेज के आधार पे कौन से प्रश्न आए हुए थे इस बार की बोर्ड परीक्षा में। व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो भैया शिक्षा का उद्देश्य जो है तीन चीजें दिए हुए थे ना कि तीन उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो वही तीनों उद्देश्य आप इसमें लिख देंगे। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं,
द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी मीन्स जो है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शुड बी टू गिव मेन नॉलेज मीन्स व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान करने वाला होना चाहिए, मेक देम सेल्फ रिलायंट उन्हें जो है सेल्फ रिलायंट मीन्स आत्मनिर्भर बनाने वाला होना चाहिए, एंड एबल टू सर्व अदर्स और दूसरों की सेवा कर सकें इस योग्य बनाने वाली होनी चाहिए। तो भैया सीधे सटीक उत्तर हमने लिख दिए जो यहाँ पर दिए हुए थे। इसका उत्तर क्या हो गया? द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू गिव मेन नॉलेज, मेक देम सेल्फ रिलायंट एंड एबल टू सर्व अदर्स। यही उत्तर देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं आपका जो है, हाँ यहाँ पर देखिए आपका जो है कहाँ दिए हुए हैं, यहाँ पर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है। हाँ, एजुकेशन शुड एम एट थ्री थिंग्स टुगेदर, और तीनों चीज यहाँ पर दिए हैं। इट शुड गिव मेन नॉलेज, मेक देम सेल्फ रिलायंट एंड एबल टू सर्व अदर्स। इसी चीज को हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिख दिए हुए हैं। अगले प्रश्न पे बढ़े। 3 नंबर का देखिए कितना इजी सा प्रश्न आया हुआ था इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में, इसीलिए करें अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके चाहे सत्र 2024 की बोर्ड परीक्षा में जो आप लोग दोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इसमें कोई लापरवाही नहीं करने हैं। अब यहां पर देखिए आपका दूसरा प्रश्न आपके सामने है, व्हाट डू सम पीपल थिंक, क्या कुछ लोग सोचते हैं, टू बी द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य के बारे में, शिक्षा के उद्देश्य के बारे में कुछ लोग क्या सोचते हैं। तो शुरुआत में बच्चे जो दिए हुए हैं सम पीपल थिंक वही आपको लिख देना है, जो यहाँ पर देखिए शुरुआत में लिखी है 2-3 लाइन। सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज, दीज पीपल वांट स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स एंड डू नथिंग एल्स। यही आपका हो जाएगा, यही आपका शुरुआत की जो है 2-3 लाइनें आपका इस प्रश्न के उत्तर में हो जाएंगे। देखिए वही सारी चीजें हमने लिखे हुए हैं, देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखे हुए हैं। Some people think that the aim of education is merely to give knowledge, और आगे these people want the students to read books and do nothing else but to add their knowledge। तो वही प्रश्न का उत्तर हमने लिख दिया शुरुआत की 2-3 लाइन। फिर से इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए। सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेनली मीन्स जो शिक्षा का उद्देश्य केवल होना चाहिए, टू गिव नॉलेज मीन्स केवल ज्ञान प्रदान करने वाला होना चाहिए। मीन्स कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करने वाला होना चाहिए। दीज पीपल वांट स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स, ये लोग चाहते हैं कि छात्र केवल किताब पढ़ें, एंड डू नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी ना करें, बट टू ऐड टू देयर नॉलेज, केवल अपने ज्ञान में वृद्धि करें। तो भैया ये हो गया आपके इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न आ चुका है। व्हाट टाइप ऑफ मैन मीन्स किस प्रकार के व्यक्ति शुड बी प्रोड्यूस्ड मीन्स उत्पन्न किए जाने चाहिए बाय एजुकेशन मीन्स शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के द्वारा किस प्रकार के व्यक्ति उत्पन्न किए जाने चाहिए। तो भैया लास्ट में दिए हुए थे ना, जो अपने देश से प्रेम करें और दूसरे के देश से नफरत न करें, उन्हें नुकसान न पहुंचाएं, यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो यहां पर देखिए आपका अंतिम में दिए हुए हैं कि इट शुड प्रोड्यूस मेन हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तीसरे प्रश्न का उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, बाय एजुकेशन में शिक्षा के माध्यम से दी मेन शुड बी प्रोड्यूस्ड मीन्स जो है ऐसे व्यक्ति उत्पन्न किए जाने चाहिए who love their own country, जो अपने देश से प्रेम करते हो, but who do not want to harm, जो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो अदर कंट्रीज मीन्स दूसरे देशों को, लेकिन जो दूसरे देशों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो, इस तरह से जो है नागरिक को उत्पन्न करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो भैया ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। ठीक है, अभी 9 नंबर का प्रश्न हो चुका है। चौथा प्रश्न देखिए आपका दिए हुए हैं, What do others think about education? अन्य लोग शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं। तो भैया अन्य लोग जो यहाँ पर सोचते थे कि शिक्षा का उद्देश्य जीविका कमाने के लिए होना चाहिए, वही आप चीज यहाँ पर लिख देंगे। जो यहाँ पर देखिए अंतिम से जो दूसरी लाइन में जो दिए हैं, अदर्स बिलीव दैट नॉलेज एलोन इज नॉट इनफ बट ओनली दैट विच इनेबल्स अ मैन टू अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन। ठीक है, सच पीपल थिंक दैट ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। इसी चीज को आपको इस चौथे प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। तो यहां पर देखिए चौथे प्रश्न के उत्तर में लिखे हैं, अदर्स थिंक, दूसरे जो है सोचते हैं, दैट ओनली एजुकेशन एनेबल्स, केवल शिक्षा जो है योग्य बना सकती है, सक्षम बना सकती है, टू मैन टू अर्न हिज लिविंग मीन्स व्यक्तियों को अपनी आजीविका को जो है कमाने के लिए, कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, उसी को शिक्षा कहा जाना चाहिए। सच पीपल थिंक, ऐसे लोग सोचते हैं, दैट ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, कि जो है किसी अन्य चीज की तुलना में जो है रोटी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो भैया
भैया ये हो जाएगा चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि अदर्स थिंक दैट ओनली एजुकेशन इनेबल्स अ मैन टू अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, सच पीपल थिंक दैट ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स हो जाएगा। तो भैया चौथे प्रश्न का भी आपका उत्तर कंप्लीट हो गया, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं जो आपका वोकैब बेस्ड प्रश्न आता है उन वोकैब बेस्ड प्रश्नों को कवर करते हैं, देखते हैं कैसे वोकैब बेस्ड प्रश्न आपके आए हुए हैं। तो यहां पर देखिए आपका 5वीं का पहला वोकैब बेस्ड प्रश्न आया हुआ है, विच वर्ड इन दी पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द मींस इंडिपेंडेंस, उसका मतलब स्वतंत्रता है। तो इस पैसेज में कौन सा शब्द है जो है जिसका अर्थ स्वतंत्रता है, तो भैया फ्रीडम शब्द का इस पैसेज में प्रयोग किया गया है ना। अगर फ्रीडम शब्द का प्रयोग किया गया है तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, फ्रीडम लिख देंगे, उत्तर कंप्लीट हो गया। इंडिपेंडेंस मींस भी होता स्वतंत्रता और फ्रीडम मींस भी हो जाएगा स्वतंत्रता। आपका 5वीं का पहला प्रश्न का उत्तर हो गया, फ्रीडम हो गया, कहानी खत्म। पहला प्रश्न देखिए 1 नंबर का, इस आसानी से जो एकदम इजी सा प्रश्न दिया हुआ था, हो गया 1 नंबर। दूसरा प्रश्न देखिए दिए हुए हैं, विच वर्ड इन दी पैसेज, कौन सा शब्द इस पैसेज में मींस एम, जिसका जो है अर्थ उद्देश्य है, एम है, एम मींस होता है उद्देश्य। इस पैसेज में कौन सा शब्द है जिसका जो है अर्थ उद्देश्य है, तो भैया पर्पस इसमें प्रयोग किए हुए हैं। ठीक है, पर्पस का प्रयोग किया गया है तो आपका पर्पस हो जाएगा। ठीक है, मेनी पर्पसेस आप जो है दिए हुए थे ना, ठीक है, पर्पस दिए हुए थे। ठीक है, तो पर्पस आपका क्या हो जाएगा, एम का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पर्पस हो जाएगा। तो दूसरे का भी आपका उत्तर मिल गया, पर्पस हो गया, पर्पस मींस उद्देश्य हमने आपको बताए। अब तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए तीसरा और अंतिम प्रश्न है वोकैब का, राइट द नाउन ऑफ द वर्ड बिलीव, बिलीव का आपको नाउन लिखना है। तो भैया ये थोड़ा सा आपको हाई स्कूल में जो पढ़ाया गया था उसके आधार पे है कि जो है आपका बिलीव का जो है नाउन बिलीफ होता है, बिलीफ मींस होता है विश्वास, बिलीफ मींस होता है विश्वास, और विश्वास नाउन है, बिलीव आपका वर्ब है। ठीक है, बिलीव आपका जो दिए हैं ये वर्ब है, इसे आपको नाउन में चेंज करना था। तो भैया हमने आपको वर्ड फॉर्मेशन हाई स्कूल में पढ़ाए थे, जिसमें आपको बताए थे नाउन से जो है एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं और एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाते हैं, नाउन से वर्ब कैसे बनाते हैं, वर्ब से कैसे नाउन बनाते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ाई हुए थे। अगर याद नहीं होगा तो फिर हम एक क्लास ले लेंगे जिसमें आपको इस चीज को बता देंगे, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो भैया आज की एक बेहतरीन सी क्लास होगी जिसमें एक छोटा सा अनसीन पैसेज इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था, हमने आपको उस अनसीन पैसेज को करवा दिए हुए हैं। और नए सत्र का पैच जो बोर्ड परीक्षा हुई और एक जो है अनसीन पैसेज अभी कहीं नहीं कराया गया होगा, कहीं नहीं कराया गया होगा परिचय, और न तो इस अनसीन पैसेज की अभी कोई सीरीज आएगी, न तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हम फिर भी आपको पहले अनसीन पैसेज, इसी अनसीन पैसेज को करा दे रहे हैं, तरफ से आपको इस सिलेबस में एक तरफ से लेकर के चल रहे हैं। तो भैया जो है आज की क्लास हो गई, उम्मीद करते हैं हमारे सभी प्यारे बच्चों को अच्छी तरह से ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पर भी क्लास में कोई भी दिक्कत हुई हो तो प्यारे जो आपका डाउट सेशन का ग्रुप बना हुआ है, आप अपने डाउट सेशन के ग्रुप में जाइए, और कोई भी अगर क्लास न समझ में आई हो, कोई भी चीज न समझ में आया हो तो डाउट सेशन जो चलेगा उसमें आप आकर के पूछ लीजिएगा। काफी बच्चे डाउट सेशन में नहीं आ रहे हैं, तो भैया आप लोग डाउट सेशन में आ जाया करें, अपने डाउट्स रहे तो पूछ लिया करें, उसमें आप लोग कोई लापरवाही नहीं करेंगे। तो भैया एक क्लास होगी, बाकी एक बात जो है इस नोटिस को आप लोग पढ़ लीजिए, ये क्लास केवल पेड क्लास के बच्चों के लिए है, तो इसलिए अगर आपने क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो सीधे ग्रुप से बाहर कर दिए जाओगे। और पिछले वर्ष प्यारे 3-4 बच्चों को ग्रुप से निकाल दिया गया था, और उन बच्चों को शुरुआत की मतलब 1 महीना बाद ही निकाल दिया गया था, जब एडमिशन हुआ तो 1 महीना बाद ही निकाल दिया गया था और दोबारा ऐड नहीं किया गया। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे, इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करना है, शेयर किया तो भैया आप ग्रुप से निकलोगे तो आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी, दोबारा आप हमसे मत कहना कि सर जी ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो भैया ये आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। बाकी हाँ, आपकी कोई साथी यार एडमिशन लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल एडमिशन दिला सकते हैं, और आप लोग कोशिश करना, आप लोग के कोचिंग स्कूल के जो भी साथी यार हों सभी बच्चों को एडमिशन कराने की कोशिश करना, ताकि अगले वर्ष की जो बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आए उस रिजल्ट में अपने बच्चों की जो इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स पाएं, उन बच्चों की संख्या अधिक से अधिक हो। तो इसलिए आप सभी भी अच्छी कोशिश करना, जो भी बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, थोड़ा बहुत भी जो पढ़ने में अच्छे हैं, उन सभी बच्चों को आप जोड़ लेना इस पेड क्लास से, ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चे। ठीक है, सभी पेड क्लास के बच्चों की यह जिम्मेदारी है कि आप अपने साथी यार को जो है इस पेड क्लास के ग्रुप में जोड़ने की कोशिश करोगे, ये सभी बच्चों की जिम्मेदारी है। ठीक है, और इन्हीं जो है उम्मीदों के साथ कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति
समाप्ति करेंगे। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरी बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। तो इसलिए भैया आपको करके क्या दिखाना है, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला करके और जो है बोर्ड परीक्षा का टॉपर बन करके आपको उन लोगों को दिखाना है। तो इसलिए जो है दिखाने के लिए आपको जो है पूरी सेशन अच्छी खासी तगड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और यही मेहनत सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं डाउट सेशन की क्लास में, मिलते हैं और जो है कल की क्लास में डाउट सेशन की, आज की डाउट सेशन की क्लास में और कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।